उसकी शक्ल देख के ना मेरा मूड खराब हो गया। ये रूल है कि मैं पहले कैरेक्टर में जाता। जस्ट अभी 3 दिन पहले हमारे दोस्त से मुलाकात हुई थी। जस्ट अभी 3 दिन पहले तो मैंने उसे बुलाया, और ऐसे रिसेंटली कॉमन बातें, मैंने उसे ऐसे ही बुला लिया कि हाँ भाई आजा बैठ के बात करते हैं। और बैठ के बातों में बातों ही क्या बातें हो जाती है पता ही नहीं चलता उसमें। तो असल में मैंने उसे बुलाया और आके ऐसे ही साथ में बस बैठे। उसकी शक्ल देख के ना मेरा मूड खराब हो गया। मैंने बोला क्या बात हो गई? बोला भाई तूने ही बुलाया मेरे को और पूछता है मुझसे क्या बात हो गई? तो हाँ ठीक है बुलाया मैंने बोला भाई मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो तू राइटर कब से हो गया? भाई मैं राइटर नहीं हूँ, मैं बस ऐसे रिसेंटली मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ठीक है सुना फिर। बड़ा मूड खराब लग रहा था उसका, सोचा कुछ हंसी वसी दिला दो उसे, कुछ फनी कहानी सुनाओ। तो मैं उस मोमेंट में जा ही रहा था। असल में मेरा ये रूल है कि मैं पहले कैरेक्टर में जाता, और कैरेक्टर में जाते जाते मैं इतना टाइम कभी कभी लगा देता हूँ कि वो साले मुझे गालियां देने लगते हैं। कई बहन जो वापस आ जाए तो सपने से कब वापस आएगा? बोला मैं सपना नहीं देख रहा, कोई इंसान बैठे हुए सपना कब देखता है? बोला हाँ ठीक है लेकिन तू कब आ रहा है, कब सुना रहा है तू मुझे कहानी? मैंने बोला अभी। बोले ठीक है सुना तू मुझे कहानी। ठीक है सुना रहा हूँ। तो मैं रिसेंटली एक बंदे से मिला था, अभी दिल्ली गया था ट्रैवल। तो मैं ट्रैवल कर रहा था ऐसा ऑटो से स्टेशन के लिए। स्टेशन से मेरा घर ना थोड़ी दूर पे। तो मैं ऑटो वाले को बोला कि भैया मुझे स्टेशन जाना, आप मुझे छोड़ दो। उसने बोला ठीक है भाई मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। बोला कितना टाइम लगेगा? मेरी ट्रेन है आधे घंटे में। बोला नहीं टाइम लग जाएगा। अरे रहने दो मैं दूसरा ऑटो ले लूंगा। बोला अरे भैया आ जाओ मैं 15 मिनट में छोड़ूंगा। अरे ठीक है अभी 15 मिनट बोल रहे हो तो चलो छोड़ दो, आधे घंटे में मेरी ट्रेन है। बोला ठीक है। अभी उसके साथ में बैठा। भाई बंदा क्या रंगीन मिजाज का था यार। मतलब मजा आया तो आया, और ऊपर से जो भर भर के पैसेंजरों ने उसको गालियां दी, उसकी गालियां सुन के मेरी गांड फट गई। मतलब यार वो ना गाने सुनने का शौकीन था वो, और इतना गाना सुनता था। मतलब पूरा रास्ता मिनिमम 10 गाने उसने चेंज करे थे, और गाना पूरा सुनता भी नहीं था वो भोसड़ी का। तो बस एक गाना लगाया और दूसरे गाना 1 मिनट में चेंज हो गया। फिर बोर होके मैं किसी तरीके से पहुंचा स्टेशन। स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। फिर मैं दिल्ली के लिए गया, और उधर से आया तो फिर मैं उसकी स्टोरी बता रहा था कि भाई जब मैं दिल्ली में था, रिसेंटली जब मैं दिल्ली में था तो वहां पे एक टॉयलेट में गया। लग जाती है कॉमन चीज है, अब रोड पे कोई इंसान थोड़ी मूत देगा। नहीं मूतेगा ना, वो टॉयलेट में ही जाएगा। यार हमारे तरफ गांव है यार, वो है जो क्या बताऊं, बड़े बड़े खेतों में जाकर सुबह सुबह जाके हग दे रहा है, और आखिर पे तो आग से ऐसे बता रहा है कि भाई पता है आज मैंने कितने करोड़ों में हगा है। तो इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? बोला पैसे नहीं है, मैं जिस खेत में हक के आ रहा हूँ वो 2 करोड़ का है। ये क्या बात हो गई? बोला हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, और री से ऐसे ही होता है। तो मैं उसे बोल रहा था कि भाई मैं गया टॉयलेट में गया, और जिस बंदे ने टॉयलेट की दीवार पे ये लिखा, बिल्कुल सही लिखा। बोले लेकिन लिखा क्या? बोले वही बता रहा हूँ। बोला हाँ तो बोल जल्दी, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने बोला तू ज्यादा रील्स देख रहा है आजकल, तुम्हें रील्सों की ना आदत पड़ रही है। बोला हाँ पढ़ तो रही है, तू अपनी स्टोरी बता। बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। जब मैं टॉयलेट के अंदर गया तो दीवारों पे लिखा हुआ था कि आपका भविष्य आपके हाथों में। कुछ देर के लिए मैं शौक में था, फिर याद आया आपका भविष्य आपके हाथों में। भाई कुछ सालों बाद बच्चे चिल्ला रहे होते हैं बाथरूम से पापा पापा। ये वाली मीम्स बन के आ गई है। लौंडों के अंदर डर का माहौल बन चुका था कि हमने क्या कर दिया। लेकिन वो कहते नहीं, थेथराई जब एक के अंदर होती है तो वो कभी सुधरता नहीं है। सेम चीजें हो गई थी, और वो मेरी स्टोरी सुनते सुनते वो शायर बन गया। मेरे ये बात सुनकर वो शायर बन गया है जो। और अभी का टाइम क्या है मालूम है? मतलब कि यार इतना ज्यादा झोलम झार ये चल रहा है कि लाइक वो कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते, कोई टॉपिक्स नहीं, कुछ नहीं। आज हमें को शायरी डीपली सुना रहा है, वो खुद के साथ साथ मुझे भी डिप्रेशन में लेकर जा रहा। बोला भाई ऊपर देख मैं तुझे बैक में लेके जाऊंगा। जो बैक मतलब नहीं, मतलब वो पीछे लेके जाऊंगा। मैंने बोला चल ठीक है मैं देखता हूँ। मैं उसकी तरफ से ऐसा देखने लगा। मैंने बोला अब तू बोल मैं सुन रहा हूँ। बोला भाई
दुनिया का दस्तूर है, लोग बदलते हैं। वो दस्तूर अगर हम बदलते तो क्या कहते हैं? मैंने बोला मादर चोद, तू शायरी कब से करने लगा? पहले तू मुझे ये बताओ, और जो तू शायरी कर रहा है वो शायरी में लॉजिक किधर है? बोला नहीं लॉजिक तो नहीं है, लेकिन मैं शायरी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तू कोशिश कर, तू मुझे सुना मत अभी, जब तू सीख जाइए तो सुनिए। बोले तू मेरा भाई, ऐसा क्यों कर सकता है तू मेरे साथ कि तू मेरी शायरी नहीं सुन रहा है? मैंने बोला अगर तेरी शायरी सुनने लायक हो तभी सुनू मैं। तुम्हारे सारे वर्ड में चोचलेपंती आ रहा है, शायरी है कहाँ? बोला हाँ तो उसी से तो बनती है शायरी। मैं बोला भाई शायरी का मतलब भी तुझे पता है? बोला तू ही बता दे मुझे। मुझे नहीं आता। बोले तो फिर कौन सिखाएगा मुझे? मैंने बोला एक है शायरी, एक शायर है हमारे मोहल्ले में। बोला कौन? मैं उसका नाम लेने से पहले 2 बार ऐसा सोचा, क्या सच में उसका नाम लेना जरूरी है? क्योंकि वो शायरियों की जो भूत सवार थी उसके ऊपर, कि अगर वो किसी को सुनाने लग जाए तो उसकी गांड फट जाए लेकिन उसका मुंह दर्द ना हो। सुनते सुनते वो इतना ज्यादा कभी कभी बोलने लग जाता है बहन। तो मैंने बोला चल ठीक, मैंने पहले टालने की कोशिश करी है। मैंने बोला भाई रहने दे, मैं तुझसे उसे डायरेक्ट ही मिलवा दूंगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे। बोला नहीं तू मुझे उसका नाम बता, मैं शाम में जाके मिल लूंगा। मैंने बोला मूसा। बोले ये किसका नाम? मैंने बोला ये किसका नाम नहीं है, जिंदा लौंडा है जो शायर है। बोला अच्छा चल ठीक है, मैं मिलता हूँ उससे। अगले दिन जब वो मिल के आया, वो बोला मैंने शायरी छोड़ दी। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला उसको मिलने के बाद जब मैंने उसकी शायरी सुनी तो मेरी अपनी जो शायरी लिखी हुई सारे वर्ड्स में भूल गया। बोला ऐसा हुआ क्या उसके साथ? बोला गया मैंने उसको बोला भाई मुझे एक शायरी सुनाओ। उसने शायरी सुनाई कि हमारी गुजरी दास्तां की सुनाऊं तो क्या फायदा, तुम्हारे सारे वर्ष में तो बकचोदियां भरी होती है। गुलाब को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, बाजारों में भरी पड़ी होती है। ये वाली वर्ड्स सुन के उसने शायरी छोड़ दी। वो बोला शायरियों में ये वर्ड्स भी होती है। मैंने बोला वो उसी किस्म का शायर है, वो शायरी की इज्जत इस तरीके से उतारता है जैसे अमरीश पुरी औरत की इज्जत नहीं उतारता। बोला हाँ ये बात तो तूने सही करी है। मैंने बोला अब क्या करेगा लाइफ में? बोले देखो अब लाइफ में कुछ बची बची है नहीं हमारी, तो अब शायरी भी छोड़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ जीना भी छोड़ दूं। मैंने बोला जहर है मेरे पास, दूं? बोला किधर है? मैंने बोला इधर है, चाट के मर। तो बोला तू मजाक करना नहीं छोड़ेगा? मैंने बोला तू भी यही कर।